सोचिए, पैसों के लेन देन के वो नियम जो पिछले 60 सालों से चले आ रहे हैं, अगर वो पूरी तरह बदलने वाले हो तो। जी हाँ, भारत के इनकम टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है और इसका असर हम सबकी रोजमर्रा की फाइनेंशियल जिंदगी पे पड़ने वाला है। चलिए इसके हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 से जब ये नए नियम लागू हो सकते हैं, तो हमारी पैसे रुपए से जुड़ी जिंदगी में आखिर क्या बदलेगा। रोज के छोटे मोटे खर्च से लेकर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट तक इसका असर हर जगह दिखने वाला है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन बदलावों के हमारे लिए क्या मायने हैं। देखिए, सरकार के इस बड़े फेरबदल के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है। एक तरफ आम लोगों के लिए रोज के लेन देन को आसान बनाना, मतलब कागजी कार्रवाई कम करना, और दूसरी तरफ जहां कहीं भी बड़ी रकम का लेन देन हो रहा है वहां निगरानी को और भी बेहतर और सख्त करना। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये बड़ा टैक्स सुधार है क्या। फिर देखेंगे कि हमारी बैंकिंग कैसे आसान होगी, बड़ी खरीदारी के नियम कैसे बदल रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों को क्या नए फायदे मिलने वाले हैं, डिजिटल इकोनॉमी पर कैसे नजर रखी जा रही है, और आखिर में बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो नए नियम आ रहे हैं ना, वो सीधे सीधे 1962 में बने कानून की जगह लेंगे। जरा सोचिए, 60 साल से भी ज्यादा पुरानी व्यवस्था, वो एक अलग ही आर्थिक दौर के लिए बनी थी। अब उसे आज की तेज रफ्तार डिजिटल अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपडेट किया जा रहा है। और इस पूरी कहानी का हीरो है पैन, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि यही वो जरिया है जिससे सरकार हमारे सभी बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर रखती है। और इन नए नियमों में इसका रोल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी होने वाला है। अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी रोज की जिंदगी में महसूस होगा, हमारी डेली बैंकिंग। यहां पर मकसद है कि छोटे मोटे लेन देन से जुड़ी जो परेशानियां हैं उन्हें कम किया जाए। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या था, एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा किया या निकाला तो पैन देना पड़ता था। अब इस रोज रोज की सिरदर्दी को हटाकर एक सालाना लिमिट का प्रस्ताव है। मतलब पैन की जरूरत तभी पड़ेगी जब पूरे एक साल में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, कुल कैश लेन देन 10 लाख रुपए से ज्यादा हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? आम लोगों और खास तौर पर छोटे व्यापारियों के लिए ये एक जबरदस्त राहत है। अब उन्हें छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बैंकिंग आसान भी होगी और तेज भी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां रोजमर्रा के काम आसान हो रहे हैं, वहीं बड़ी खरीदारी पर सरकार की नजर और भी पैनी हो रही है। चलिए देखते हैं कि बड़े बड़े सौदों के लिए क्या बदल रहा है। जैसे प्रॉपर्टी खरीदने की बात करें तो पहले 10 लाख से ऊपर की डील पर पैन जरूरी था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि आज के समय में प्रॉपर्टी की कीमतें भी तो काफी बढ़ गए हैं, है ना? ठीक इसी तरह गाड़ी खरीदने पर पैन की जरूरत अब 5 लाख रुपए से ऊपर की खरीद पर होगी। और अगर आप किसी होटल या इवेंट में बड़ा पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सीमा भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब साफ है, सरकार का फोकस अब वाकई बड़ी खरीदारी पर है। लेकिन हाँ, एक जगह है जहां नियम आसान होने के बजाय और भी सख्त हो रहे हैं, और वो है इंश्योरेंस सेक्टर। पहले सिर्फ ज्यादा प्रीमियम देने पर ही पैन जरूरी होता था, पर अब प्रस्ताव ये है कि कोई भी नया इंश्योरेंस अकाउंट खोलते वक्त ही पैन देना अनिवार्य कर दिया जाए। इससे हर इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू से ही टैक्स विभाग की नजर में रहेगी। चलिए अब उन बदलावों की बात करते हैं जो नौकरी पेशा वर्ग, यानी सैलरीड क्लास के लिए अच्छी खबर ला सकते हैं। उनके लिए कुछ सीधे फायदों का प्रस्ताव रखा गया है। हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हम एचआरए कहते हैं, उसमें टैक्स छूट के लिए अब तक सिर्फ 4 मेट्रो शहर गिने जाते थे। अब इस लिस्ट को बड़ा किया जा रहा है। इसमें बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। और ये एक बहुत ही काम का बदलाव है। इसका सीधा मतलब यह है कि इन नए शहरों में रहने वाले लाखों कर्मचारी अब दिल्ली मुंबई की तरह ही अपने किराए पर ज्यादा टैक्स छूट क्लेम कर पाएंगे, यानी उनकी इन हैंड सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं, ऑफिस में मिलने वाले जो फायदे होते हैं, जैसे मुफ्त खाने के कूपन या दूसरी सुविधाएं जिन्हें पर्क्स कहते हैं, उन पर भी टैक्स में राहत दी जा रही है। मतलब इन टैक्स फ्री पर्क्स की जो लिमिट है उसे बढ़ाया जा रहा है। तो इन सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा अब टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। आज की दुनिया सिर्फ कैश और प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल भी है। तो देखते हैं कि टैक्स के ये नए नियम
क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की दुनिया के साथ कैसे कदम से कदम मिला रहे हैं। तो डिजिटल दुनिया को लेकर दो बड़े अपडेट्स हैं। पहला, क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब अपने यूजर्स के लेन देन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी टैक्स अधिकारियों को देनी होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़े। और दूसरा, आरबीआई की जो अपनी डिजिटल करेंसी है यानी डिजिटल रुपया, उसे अब औपचारिक तौर पर मान्यता दी जा रही है। और ये एक ऐतिहासिक कदम है। डिजिटल रुपए को अब पेमेंट के एक वैलिड तरीके के तौर पर कानूनी रूप से स्वीकार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम और ऑफिशियल हिस्सा बनने की राह पर है। तो इन सारे बदलावों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर बड़ी तस्वीर क्या उभरती है और हमारे लिए इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी कोशिश एक स्मार्ट बैलेंस बनाने की है। एक तरफ आम लोगों के रोज के काम आसान करना, दूसरी तरफ जहां भी बड़ा पैसा शामिल है उस पर निगरानी बढ़ाना, और साथ ही टैक्स के नियमों को आज की डिजिटल हकीकत के लिए पूरी तरह से तैयार करना। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी होगी कि ये सब अभी सिर्फ प्रस्ताव हैं, ये अंतिम कानून नहीं है। इन पर अभी जनता और एक्सपर्ट से राय ली जाएगी और उसके बाद ही इनका आखिरी रूप तय होगा। तो हो सकता है कि इनमें कुछ बदलाव भी देखने को मिले। तो जैसे जैसे ये नियम अपनी आखिरी शक्ल लेंगे, ये सोचना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सा बदलाव हमारी फाइनेंशियल जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालेगा। रोज की बैंकिंग में मिली आसानी या फिर डिजिटल एसेट्स के ये नए नियम? इस पर तो बातचीत अभी बस शुरू हुई है।